Hello. Yes, great. Welcome all our team. આજ દરેક લોકોને ઓરિએન્ટેશન માટેના આપણી જે કોન્ફરન્સ મીટિંગ છે ચાલુ કરી રહ્યા છે 5 જ મિનિટની અંદર. મને આ ઘણા બધા ચહેરા જાણીતા દેખાય છે જે લોકો સાથે રેગ્યુલર વાતચીત થાય છે અને તમારું રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે. ગણપતભાઈ છે, ત્યાર પછી પ્રકાશભાઈ છે. પ્લીઝ જે લોકો અહીંયા અવેલેબલ છે તો મારી એટલી રિક્વેસ્ટ રહેશે કે તમે ખાસ કરીને આ મીટિંગની અંદર જે આપણે 30 મિનિટથી લઈને 1 કલાક સુધીની મીટિંગ છે એટલી વાર 100% અટેન્શન આપજો અને કેમેરો તમારો ચાલુ રાખો તો ટુ વે કોમ્યુનિકેશન કરી શકીએ. અને અહીંયાથી અમે તમને વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી તમારું ટોટલ વર્ક બતાવવાના છીએ. અને અમારા સિનિયર ટ્રેનર અહીંયા અવેલેબલ છે, રાહુલ સાહેબ બગિયા. તો હું હવે આગળનું પ્રોસિજર અને માઇક એમને હેન્ડઓવર કરીશ. તો સર સ્ટેજ સ્ટાર્ટ કરીએ. અત્યારે આપણી સાથે 23 લોકો આવી ચૂક્યા છે અને આઈ થિંક હજી બીજા લોકો જોઈન કરી રહ્યા છે, 1-2 લોકો આવી રહ્યા છે. તો મીટિંગને સ્ટાર્ટ કરીએ. 7 વાગે 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે. વધારે ટાઈમ ન લેતા મીટિંગને જલ્દીથી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો હેન્ડ ઓવર માઇક સર, રાહુલ સર. Thank you so very much, Sandeep bhai. Thanks a lot for this great orientation and great welcome. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बगिया. वैसे तो मैं जो है वो ट्रेनर हूँ, बट आज जो मौका मिला हुआ है आप सभी लोगों के साथ थोड़ी सी चीज़ें जो वो शेयर करने का. आपको जेड सर्टिफिकेट क्या है ये, वैसे तो हमने जो है वो ग्रुप के अंदर वीडियोस भेजे हुए हैं, आपको पता लग ही गया होगा, बट फिर भी जो है वो आपको और थोड़ा सा डिटेल से जो है वो बताने का. ठीक है, तो आप सभी लोग अलग अलग शहरों से होंगे. कहाँ कहाँ से, थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे. वैसे जो है वो चैट बॉक्स शायद आई थिंक आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी जो है वो थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि आप सभी लोग सबसे पहले मेरे साथ है. हाँ, जितने सोए हुए हैं वो थोड़ा सा उठ जाइए. मुझे पता है कि भाई आप सभी लोग थ्रू आउट द डे वो काम करके आए होंगे, थोड़ा सा अभी बॉडी पेन कर रहा होगा, थोड़ा से थके हुए होंगे, बट कृपया करके जो है वो थोड़ा सा खड़े हो जाइए. बस बहुत ज्यादा समय आपका लेने वाला हूँ नहीं. बाकी के जितने भी लोग, अगर आप कोई ड्राइविंग नहीं कर रहे, कार नहीं चला रहे, बाइक नहीं चला रहे, तो कैमरा ऑन रखिएगा. होगा क्या है पता है, जब कैमरा ऑन होता है ना, थोड़ा सा आपका और ज्यादा फोकस जो है वो यहाँ पर बढ़ता है. आज आपको कई सारे ऐसे लाइव लोगों से मिलवाने वाला हूँ जो यहाँ पर जुड़कर पिछले थोड़े दिनों में ही बहुत सारे रुपए जो है ना उन्होंने कमा लिए हैं. पिछले 5-6 दिनों के अंदर एक एक 1.5 महीने की जो सैलरी होती है कई सारे लोगों की, वो सैलरी उन्होंने 5 से 6 दिन के अंदर जो वो कमा ली है. वैसे कई सारे लोगों के साथ भी आपकी जो मुलाकात करवाएंगे, गुफ्तगू करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं एक प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों के सामने जो है वो शेयर कर देता हूँ. मुझे पता है कि आपके मन में कई सारे ऐसे सवाल चल रहे होंगे अभी, जिसका जवाब आप ढूंढ रहे होंगे. आधे लोगों को मिल गया होगा, आधे लोग अभी भी जो है वो जवाब ढूंढने की वो तलाश के अंदर होंगे. तो आज ऑलमोस्ट हर एक सवाल के जवाब आपको जो है वो मिल जाने वाले हैं. तो अगेन, हमारी कंपनी वन स्टॉप बिजनेस सोल्यूशन की ओर से मैं राहुल बगिया आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं. आप सभी लोग चैंपियंस है, इसके लिए आप सभी चैंपियंस का एक बार तहे दिल से जो है वो जोरों से तालियां आप खुद बजा दीजिए, ताकि जो है वो लगे कि भाई, क्योंकि देखो आप सभी के सभी लोग जो है ना वो चैंपियंस है. अपने खुद के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि हम अगर अपने आप को चैंपियन नहीं मानेंगे तो दुनिया कभी जो है वो हमें चैंपियन नहीं मानने वाली. अगर हम जो है अपने आप को चैंपियन नहीं मानेंगे मेरे यारों, तो दुनिया जो है वो कभी भी हमें चैंपियन नहीं मानेगी. इसके लिए हमें खुद को पहले ये जो है वो साबित करना बहुत जरूरी है कि वी आर द चैंपियन, आई एम द चैंपियन. ठीक है, इसके लिए खुद के लिए तालियां जरूर बजाइएगा. इसके बाद अभी थोड़ा सा हमारे बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन देते हैं. हमारे वन स्टॉप बिजनेस सोल्यूशन के ओनर जीतू भाई पटेल. कौन है जीतू भाई पटेल? मैं आपको बता दूं, जीतू भाई पटेल जो है वो वन स्टॉप बिजनेस सोल्यूशन के ओनर है, जिसके साथ आप जुड़ने वाले हैं. जीतू भाई जो है वो पिछले 25 से ज्यादा सालों से सर जो है वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, बिजनेस जो है वो कर रहे हैं. और इसके साथ साथ अगर मैं बातचीत करूं, तो हमारी कंपनी ने जो है वो कई सारे मल्टीपल गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स जो है वो किए हुए हैं. बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है वो किए हुए हैं. और ये जेड सर्टिफिकेट की अगर मैं बातचीत करूं, ये भी जो है वो वही प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है. ठीक है, हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज को ये जो वो गवर्नमेंट की ओर से प्रोजेक्ट मिला हुआ है, और ये फायदा हम आप सभी लोगों को गवर्नमेंट का जो भी इनिशिएटिव उसके द्वारा पहुंचाना चाहते हैं. तो ये जो है वो थोड़ा सा वन स्टॉप बिजनेस सोल्यूशन उसके ओनर के बारे में मैंने जो है वो बता दिया आपको. इसके बाद क्या क्या आज और हम चीजें सीखने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ साझा करना चाहता हूँ. टेबल ऑफ कंटेंट कि पहले जो है वो जेड सर्टिफिकेट है क्या. अगर आप नए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर आपको पहले ये पता लगेगा कि जेड सर्टिफिकेट है क्या.
ठीक है। एमएसएमई के लिए जेड सर्टिफिकेट अप्लाई करने से क्या फायदा होगा? एमएसएमई को अगर ये सर्टिफिकेट उनको उसको मिल गया, जो आप जाएंगे हर एक एमएसएमई के पास, तो क्या उसको फायदा होगा, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आप अगर ऑन बोर्ड होना चाहते हैं तो आपका पूरा वर्क फ्लो कैसे होगा, उसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा आपके लिए अर्निंग पोटेंशियल क्या होगा, आप कितना समय काम करेंगे तो कितना रुपए जो है वो आप कमा पाएंगे, कितने समय में कमा पाएंगे, आपके पेमेंट कब आएंगे, हाँ, क्या वाकई में लोग कमाते हैं, आपको काम क्या करना पड़ेगा, वो सभी चीजों के बारे में हम जो डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब कि आपके मन में कई सारे जो है वो सवाल चल रहे होंगे कि ये नहीं तो ये, क्या 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 क्या, वो ऑलमोस्ट जो है वो सवालों के जवाब भी आपको देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा लास्ट में आपको एक आध दो ऐसे लोगों से रूबरू करवाएंगे जो कई दिनों से मार्केट के अंदर है, ये काम कर रहे हैं और आज बहुत अच्छा जो है वो पैसा भी कमा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम कि ये जेड सर्टिफिकेट है क्या। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हमारे भारत देश के जितने भी एमएसएमईज है उसके लिए एक स्टैंडर्ड कुछ रूल्स होने चाहिए। हर एक एमएसएमईज की कंपनी उस हिसाब से ऑपरेट करनी होगी। हर एक फैक्ट्री के अंदर, हर एक आउटलेट के अंदर इस तरीके के जो है वो कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, इतने सेफ्टी के मेजरमेंट्स होने चाहिए। और अगर कोई एमएसएमई अपनी कंपनी के अंदर इतनी चीजें, जो पैरामीटर्स है इस सर्टिफिकेट के, इतनी चीजें रखती है, इतनी चीजें कर देती है, तो गवर्नमेंट उसको सर्टेन कोई फायदा भी देती है। हाँ, तो आप सभी लोगों को पता है कि हम जो है वो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसके बाद $7 ट्रिलियन इकोनॉमी, जीडीपी को आगे बढ़ाना। आप सभी लोगों ने सुना होगा ना, कई बार जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई आने वाले दिनों के अंदर भारत जो है वो टॉप की, विश्व की सबसे बड़ी 3 इकोनॉमी के अंदर अपना स्थान जो है वो मजबूत करेगा। सुना आप सभी लोगों ने? मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप कर देता हूँ स्क्रीन शेयरिंग। सुना आप सभी लोगों ने कि भाई आने वाले दिनों के अंदर भारत जो है वो, मैं कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहा यहाँ पर, बट एक है हमारा मिशन कि भाई भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी 3 इकोनॉमी का एक हिस्सा बने। अब इकोनॉमी का बढ़ना क्या हुआ, मतलब सबसे ज्यादा व्यापार बढ़े। आप मेरे को एक बात बताइए, इकोनॉमी कब बढ़ पाएगी हमारी? हाँ, कृपाल सिंह जी, डावेरा प्रकाश जी, नयन जी, कब बढ़ पाएगी इकोनॉमी? क्या इकोनॉमी तब बढ़ पाएगी अगर जितने हीरो हीरोइंस है उसके खाते में ही पैसे ज्यादा आते रहे, वो ही जो है वो पैसेदार बनते रहे, तो इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी? नहीं ना। क्या जितने भी क्रिकेटर्स है सिर्फ वही आगे बढ़ते रहे, वही पैसा कमाते रहे, हाँ सरवैया जी, तो क्या जो है वो भारत देश की इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी? नहीं ना। हाँ, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही जो है वो आगे बढ़ते रहे तो क्या जो है वो भारत देश की इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी? नहीं। भारत देश की इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ाना है तो भारत देश के जितने भी व्यापारी है, जितने भी एमएसएमईज है, जब उसका धंधा बढ़ेगा, जब उसका व्यापार बढ़ेगा, जब वो और ज्यादा स्ट्रोंग बनेंगे, जब और ज्यादा वो जो है वो मजबूताई के साथ आगे बढ़ेंगे, जब उसका प्रॉफिट आगे बढ़ेगा, जितने ज्यादा एमएसएमईज आगे बढ़ेंगे, तब जाके भारत देश के आगे इकोनॉमी जो है आगे बढ़ेगी। हाँ या ना? आप सभी लोग अग्री करते हैं? तो एमएसएमईज को सक्षम बनाना वो सबसे पहला कदम है, अगर हमें भारत देश को और हमारी इकोनॉमी को जो है वो सक्षम बनाना है और आगे बढ़ाना है, टॉप की, विश्व की टॉप 3 में अगर हमें जो है वो उसको शामिल करना है। तो एमएसएमई जब तक नहीं होंगे आप, मतलब सक्षम, तब तक बात नहीं आगे बढ़ने वाली। तो एमएसएमई अभी कैसे बनेंगे? अभी कई सारे जो एमएसएमई स्ट्रक्चर है, कई सारे फैक्ट्रीज जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि चाइना हमारे से 30 40 50 साल आगे है, उसके लोग हमारे से 30 40 साल 50 साल आगे है, रसिया हमारे से इतना ज्यादा आगे है, जापान छोटा सा कंट्री है पर वो भी हमारे से आगे है। क्यों? क्योंकि वहां पर सब कुछ चीजें स्ट्रक्चराइज्ड है। आप समझ रहे हैं? उसके जो फैक्ट्रीज, उसके एमएसएमईज, उसके लोग, सब कुछ चीजें स्ट्रक्चराइज्ड है। वो एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कुछ ऐसी चीजें वहां पर उसको फॉलो करते हैं। कोई भी बिजनेस वहां पर ऐसा नहीं है कि भाई एम्प्लॉय की जान के ऊपर रखकर, या फिर पूरी अनस्ट्रक्चर्ड या फिर अनऑर्गेनाइज कोई चीज नहीं है। तो पहले नंबर में तो एमएसएमएस को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमएस को स्ट्रक्चराइज करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसकी फैक्ट्री को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर तो बाहर के लोग जो है वो वहां पर ऑर्डर देंगे। कोई कंपनी के अंदर, कोई फैक्ट्री के अंदर सेफ्टी के सभी इक्विपमेंट्स होंगे, तभी जाकर तो जो है वो कंपनी को बाहर के ऑर्डर मिलेंगे, फॉरेन की कंपनी के ऑर्डर मिलेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? तो सबसे पहले एमएसएमईस को जो है वो ऑर्गेनाइज बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने ये मुहिम चलाई है कि भाई ये
एमएसएमईज को जो है वो ऑर्गेनाइज बनाने के लिए उसके अंदर ये सर्टेन पैरामीटर्स होने चाहिए। एक एमएसएमई कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, जिसके पास उद्यम का लाइसेंस है, उसके वहां पर इतने 5-7 जो पैरामीटर्स है वो जो है वो फुलफिल होने चाहिए, तब जाकर ये ऑर्गेनाइज के कैटेगरी के अंदर आएगा। तो उसके लिए भाई मेजर कैसे करेंगे? अब हर एक, तो अब गवर्नमेंट का जो साथी है या फिर गवर्नमेंट का जो व्यक्ति है वो हर एक फैक्ट्री, क्योंकि भारत देश के अंदर 2.5 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड नहीं है उसकी तो बात ही अलग है। 2.5 करोड़ तो रजिस्टर्ड है। गुजरात में जो है वो 19 लाख जो है वो रजिस्टर्ड है। तो हर एक जगह पर तो जाएंगे नहीं, हर एक जगह पर तो जाकर देखेंगे नहीं विजय गोयल जी की भाई ये भाई भाई साहब के वहां पर जो है वो, हाँ, ये सेफ्टी के नॉर्म्स है कि नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है। तो इसके लिए जेड सर्टिफिकेट निकाला। जेड सर्टिफिकेट। तो जेड सर्टिफिकेट क्या होगा कि जेड सर्टिफिकेट ऐसा एक जो है वो माध्यम बनाया गवर्नमेंट ने कि जिसका भी ये जेड का सर्टिफिकेट निकल चुका है। उसमें भी 3 अलग अलग लेवल है, आगे मैं बताऊंगा, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। तो जिसका ये जो है वो सर्टिफिकेट निकल चुका है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट जो निकल चुका है, तो सामने वाले व्यक्ति को पता लगेगा। मान लीजिए अभिषेक तिवारी जी का जो है वो एमएसएमई रजिस्टर्ड है, उसका फैक्ट्री है। अब मैं राहुल बगिया, मुझे कैसे पता लगेगा? मैं अभिषेक तिवारी जी को कोई कोई ऑर्डर देना चाहता हूं, कोई मैन्युफैक्चरिंग वो प्लांट अपना चला रहे हैं, तो कोई ऑर्डर देना चाहता, मुझे कैसे पता लगेगा अभिषेक तिवारी जी के वहां पर सब कुछ चीजें ऑर्गेनाइज है कि नहीं है? तो मैं जेड के वेबसाइट के ऊपर जाकर देखूंगा, अभिषेक तिवारी जी, उसके फैक्ट्री का नाम डालूंगा, तो मुझे पता लग पाएगा कि अभिषेक तिवारी जी के पास जो है वो जेड सर्टिफिकेट का लाइसेंस है कि नहीं है, उसके पास ब्रॉन्ज का लाइसेंस है कि नहीं है, संजय जी। और अगर होगा तो मैं क्या मानूंगा कि भाई अभिषेक तिवारी जी की कंपनी के अंदर जो काम हो रहा है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर में काम हो रहा है, वहां पर सेफ्टी के नॉर्म्स है। मेरी बात आ रही है समझ में? मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ। तो इस हिसाब से एमएसएमई को तो कितने सारे फायदे हैं। तो पूरा जो है वो भारत देश की गवर्नमेंट जो है वो सभी के सभी एमएसएमई को ऑर्गेनाइज बनाना चाहती है, और ये जेड सर्टिफिकेट वो ऑर्गेनाइज बनाने का एक वे है, एक जरिया है, ताकि दूसरे व्यक्ति को पता लगे कि सब कुछ चीजें इसकी फैक्ट्री के अंदर बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है। तो ये जो है वो इस तरीके का एक इनिशिएटिव है। इसके बाद आगे मैं बातचीत करता हूँ, आपके सामने स्क्रीन अभी फिर से जो रिप्रेजेंट करता हूँ। हाँ। तो आगे बातचीत करूं मैं, तो आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि भाई ये जेड सर्टिफिकेट जो होगा वो एमएसएमईज के लिए हम दे रहे हैं, तो उसका फायदा एमएसएमईज को क्या होगा? तो मैंने पहले तो ये बताया कि एक ऑर्गेनाइज जो है वो वे में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा उसकी प्रोडक्ट का फ्री का ब्रांडिंग और फ्री का प्रमोशन जो है वो जेड गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर होगा। ठीक है। फ्री का जो एमएसएमई सर्टिफिकेट निकाल रहा है उसका जो है वो फ्री का ब्रांडिंग, उसकी प्रोडक्ट का, और फ्री का प्रमोशन जेड गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर होगा। वो एमएसएमई को कल जाकर बैंक में लोन लेनी है, प्रोसेसिंग फीस, तो लोन लेनी है अगर, तो उसके प्रोसेसिंग फीस में जो है वो बहुत ज्यादा उसको डिस्काउंट मिलेगा। उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा उसके अंदर भी उसको एडिशनल सब्सिडी मिलेगी अगर उसके पास ये जेड ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट है। इसके साथ साथ क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर भी जो है वो 85% तक, मतलब वहां तक का उसको कवर मिलेगा। 10% एडिशनल जो है वो गारंटी फी का डिस्काउंट मिलेगा। टेस्टिंग सिस्टम, सेफ्टी, क्वालिटी, वो सभी सर्टिफिकेट के लिए उसको जो है वो 50,000 रुपए की तक की सब्सिडी मिलेगी। सोलार प्रोजेक्ट्स आज हर एक फैक्ट्री के अंदर जरूरी है, तो उसके लिए एडिशनल 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। ऑल इंडिया रेलवे पार्सल, उसके जो चार्जेस होंगे उसके अंदर 45% तक का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। इंटरनेशनल एग्जीबिशन में कोई एमएसएमई अगर जो है वो अपना स्टॉल लगवाना चाहते हैं तो वहां पर सब्सिडी जो है वो 3.5 लाख रुपए की मिल सकती है। उसके जो कोई स्टाफ है उसको एयर फेयर चार्जेस के अंदर 1,75,000, मतलब अब जो कोई एमएसएमई है वो अपने एमएस मतलब स्टाफ को बाहर जो है वो भेजना चाहता है कोई काम के लिए, तो उसके एयर फेयर चार्ज में भी 1,75,000 रुपए तक का जो है वो आने वाले दिनों के अंदर गवर्नमेंट ये जो है वो बेनिफिट देना चाहती है। तो मैं आपको बताऊं, जो एमएसएमई है वो ऑर्गेनाइज तो हो ही रहा है, बट इसके साथ साथ इतने ज्यादा गवर्नमेंट उसको फायदा भी दे रहा है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप में से कई सारे लोगों के मन में संजय जी सवाल होगा कि जिसके पास हम जा रहे हैं एमएसएमई के पास, उसको क्या फायदा है भाई ये सर्टिफिकेट का? हाँ, उसको क्या फायदा है? होगा कि नहीं सवाल? तो ये सभी के सभी जो है वो उसके फायदे हैं। ठीक है। इसके बाद कई सारे लोगों के मन नए हैं, एमएसएमई है भाई साहब कौन, कौन होते हैं एमएसएमई, फायदा क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। तो एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, बड़े व्यापारी, जो प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रोसेसिंग गुड्स एंड कमोडिटीज के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है,
जो एक प्रोडक्ट में से कोई दूसरी प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हाँ, कोई जो है वो जॉब वर्क करते हैं, वो सभी के सभी जो है वो एमएसएमईज के अंडर आते हैं। ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेस करने वाले भी एमएसएमईज के अंदर आते हैं, परंतु अभी के लिए ये जो जेड सर्टिफिकेट वाला स्कीम है, वो सिर्फ और सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन वाले लोग हैं, और इसके साथ साथ जो है वो जॉब वर्क वाले लोग हैं, उसके लिए ही गवर्नमेंट ने निकाला है। आने वाले दिनों के अंदर फेज 2 में जितने भी ट्रेडिंग करने वाले और जितने भी सर्विस बिजनेसेस होंगे, उसके लिए भी जो है वो जेड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट लॉन्च करेगा, उसको भी कंपल्सन कराएगा। ठीक है, तो ये हुआ एमएसएमई, उसको फायदा क्या है मैंने अभी आपको बता दिया। अभी आपसे भी लोग ये सोचेंगे कि सर मैं कैसे एनरोल कर सकता हूं, मेरे को क्या फायदा होगा, मैं कैसे इसमें आगे बढ़ सकता हूं, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप के अंदर आप सभी लोग इन्वॉल्व है, जो कोई भी लोग आना चाहते हैं उसके लिए क्या वर्क फ्लो रहेगा, हम क्या क्या सपोर्ट देंगे, कैसे आपको मदद करेंगे, कैसे आपको और ज्यादा मान सम्मान के साथ पैसा, पैसा तो हर एक बाहर मार्केट में कई सारे लोग देते होंगे, बट मान सम्मान के साथ पैसा वो हम कैसे आपको प्रोवाइड करेंगे, उसका हम जो है वो डिस्कशन अभी कर रहे हैं। तो ऑन बोर्ड प्रोसेस कैसी रहेगी? तो सबसे पहले अगर आप इसके अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको पता होगा, आपने ग्रुप के अंदर मैसेज भी देखा होगा कि मिनिमम जो है वो ग्रेजुएशन या फिर आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आपने जो है वो डिप्लोमा पूरा किया हुआ होना चाहिए। अगर ये एक क्राइटेरिया फुलफिल है, फर्स्ट स्टेप, तो ही हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से ये रूल है कि या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए या तो जो है वो मिनिमम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया के अंदर आप फुलफिल करते हैं तो दूसरा स्टेप क्या है, आपको ग्रुप के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, मिल गया होगा, आप में से कई सारे लोगों ने उसके ऊपर फॉर्म भर भी दिया होगा। तो गूगल फॉर्म के ऊपर आपको जो आपकी डिटेल्स है, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके बाद आपका पान कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा ये डिप्लोमा के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट जो भी आपने करा हुआ है, इसके अलावा जो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, ये जो 7 8 10 डिटेल है, वो डिटेल आपको अपलोड करनी है। जैसे आप डिटेल अपलोड करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, हम आपको जो है वो रेफरेंस के लिए एक वीडियो भेजेंगे, हम आपको रेफरेंस के लिए वीडियो भेजेंगे जहां पर आपको डिटेल में पता लगेगा कि ये जेड सर्टिफिकेट है क्या। मैं अभी तो आपको ऊपर ऊपर से मतलब बता दिया, हाँ, इसके बाद हम आपको डिटेल में जो वो वीडियो भेजेंगे। ठीक है, अब चौथा स्टेप क्या होगा, ये वीडियो क्यों भेजेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी एग्जाम लेगी। देखिए यहां पर ऐसा नहीं होगा कि भाई, हाँ, राजा राम, राम राज्य जैसा जो है वो जिसको जो मजा आए, एक बार मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने दे दिए तो सीधा मैं काम कर सकता हूं, नहीं, गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली लिया हुआ है। गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके लिए आपकी एक एग्जाम लेगी। तो हम वो जो वीडियो भेजेंगे, वो वीडियो के अंदर ये भी आपको समझाया जाएगा कि आपको काम कैसे करना है, और उसके ऊपर से ही सवाल पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मिनट्स आपको मिलेंगी, और उसमें से आप पास हो गए तो क्या होगा, गवर्नमेंट आपकी एग्जाम लेगी, वो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है ना, वो हमारी बैकएंड की टीम आपके लिए कर देगी। मतलब आपको लिंक मिला, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होना है, वो पूरा हम आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक आपकी एग्जाम लेगी, उस एग्जाम के अंदर अगर आप पास हो गए, यू हैव टू पास दैट एग्जाम, पास हो गए तो क्या होगा, गवर्नमेंट आपके लिए एक सर्टिफिकेट या फिर हम उसको वर्क आईडी भी बोल सकते हैं, वो वर्क आईडी इश्यू करेंगे। सुनिएगा मेरी बात, गवर्नमेंट आपके लिए वो सर्टिफिकेट तुरंत के तुरंत आपको मेल में मिल जाएगा, और हम आपको जो है वो एक आपका वर्क आईडी बनाकर दे देंगे। वो वर्क आईडी जो है वो आपको इश्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वर्क आईडी इश्यू हो गया, इसके बाद हमारी अग्रीमेंट जो प्रोसेस होगी आपके लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, वो अग्रीमेंट प्रोसेस होगी, और अग्रीमेंट प्रोसेस के बाद जो है वो, जैसे अग्रीमेंट प्रोसेस हो गई, आप बाहर मार्केट में जाने के लिए, काम करने के लिए तैयार है। ये मैंने बताया एमएसएमई के पास जाने से पहले की प्रोसेस, कि ऑन बोर्ड की प्रोसेस क्या है। तो पहले आपका ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रुप के अंदर जो गूगल फॉर्म की लिंक है वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने चाहिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, इसके बाद एमएसएमई की ओर से आपको रजिस्टर्ड मेल आएगा, आपके अप्रूव है कि नहीं है, उसमें कोई अगर छूट रहा है तो आपको फिर से अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपका जो है वो एग्जाम का लिंक बनेगा, वो एग्जाम आपको क्लियर करनी है, गवर्नमेंट की ओर से ही एग्जाम लेंगे। जैसे ही एग्जाम आपने पास कर दी तो आपका वर्क आईडी एक इश्यू होगा, गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट देगी कि आप जेड फैसिलिटेटर है। इसके बाद जो है आपका अग्रीमेंट प्रोसेस होगा फ्रीलांसर्स के लिए, अग्रीमेंट प्रोसेस हो जाने के बाद जो है वो आप मार्केट के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक सब कुछ चीजें समझ में आ गई? थोड़ा सा मुझे थम्स अप दे सकते हैं? यहां तक सब कुछ चीजें क्लियर है?
ये पूरी जर्नी के अंदर हम पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। आपको मेल आया कि नहीं आया, मेल आया तो अभी इसके बाद क्या करना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर फटाफट इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपका बहुत ज्यादा समय जाया ना हो। ठीक है, हम आपको पूरी तरीके से थ्रू आउट द जर्नी हमारी टीम जो है आपको सपोर्ट करेगी। अभी इसके बाद आप जाने के लिए तैयार है, अभी ऑन ग्राउंड प्रोसेस क्या रहेगी, वर्क फ्लो क्या रहेगा वो मैं बता रहा हूं। तो क्या होगा, आपको इंडस्ट्री में जाना है, जो आपकी आजू बाजू की आपके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर आपको जाना है। आप कहीं और भी जा सकते हैं, बट मैं एग्जांपल इसके लिए पास का दे रहा हूं क्योंकि आप जहां कहीं पर भी है, गुजरात के अंदर 19 लाख रजिस्टर्ड एमएसएमई है। हर एक राज्य के मतलब हर एक ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक तालुका के अंदर, हर एक छोटे बड़े शहर के आसपास जो है ना इंडस्ट्री एरिया है। तो आप सीधा पहले तो उसको ही टारगेट कर सकते हैं। तो आपको इंडस्ट्री में जाना है, इसके बाद हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि आप उसको कैसे मीटिंग्स करनी है, उसके साथ कैसे जो है वो ग्रीटिंग्स करना है, उसको वेलकम करना है, आपका सेल्फ का इंट्रोडक्शन देना है। एक जो है वो OJT होगी, क्या बोलते हैं उसको, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग मार्केट में हमारे जो बंदे अभी काम कर रहे हैं उसके साथ हम आपको भेजेंगे और लाइव ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाएंगे। उसकी डिटेल जैसा आप पास हो जाते हैं उसके बाद हम आपके साथ कम्युनिकेट कर देंगे उसका पूरा फ्लो। ठीक है, ऑन जॉब आपकी ट्रेनिंग होगी ताकि आप रूबरू देख पाए कि काम होता कैसे है। वो हमारी टीम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है, आपको आपके बारे में बताना है, एमएसएमई आपको जो है वो वेलकम करेंगे। हाँ, वो आपको बोलेंगे हाँ भाई मुझे भी ये सर्टिफिकेट जो है वो निकलवाना है। कैसे पूरा ये प्रोसेस होगा वो आपको पूरे के पूरा जो है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंदर पता लगेगा। जैसे ही कस्टमर अग्री होता है हमें जो है वो आगे प्रोसेस करनी है। ठीक है, हमें पूरी तरीके से आगे प्रोसेस करनी है। अब वहां पर सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए प्रोसेस क्या करनी है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। मैं आपके साथ जो है वो डॉक्यूमेंट्स वो भी शेयर करने की यहाँ पर आपको कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत सिंपल जो है ना प्रोसेस है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फटाफट आपको जो है वो बता देता हूँ। अभी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, बहुत आसान है। मतलब आप ये मानिए कि जिसको मोबाइल यूज करना आता है एंड्रॉइड वो आराम से कर सकता है। ठीक है, चलो एक मैं जो है वो पीडीएफ आपके सामने शेयर करता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे ही आप एक एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे उसके बारे में पूरा ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। तो वहां पर आप जो है वो गए हमारे एमएसएमई के पास। वहां पर जाने के बाद ये एप्लीकेशन आपको खोलनी है, उसका जो उद्यम नंबर और बाकी की चीजें होगी वो आपको वहां पर अपलोड करना है। आपको वहां पर डालना है, उसका एड्रेस बेड्रेस आपको वहां पर डालना है। हाँ, उसका ईमेल आईडी डालना है, एक पासकोड आएगा मतलब पासवर्ड उसके वहां पर कंफर्म करवाना है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा फटाफट इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि इन सभी चीजों की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मतलब ये मन के अंदर कोई शंका ना रहे कि भाई कितना क्या डिफिकल्ट काम होगा या फिर क्या क्या चीज होगी। ठीक है, ये सभी की ऑन जॉब आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो नीचे आप यहाँ पर देखिएगा कि पूरी तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो सिर्फ फोटो भी अपलोड करने हैं। थोड़ा सा वर्क उसका जो प्लेस है, देखो ये मान लीजिए एक्सटीरियर हो गया उसका, मतलब फैक्ट्री का बाहर का एरिया, उसका फोटो आपको एप्लीकेशन में से खींच के वहां पर अपलोड करना है। इसके बाद अंदर का उसका जो एरिया होता है फैक्ट्री का, उसका फोटो, उसका जो मशीनरी कोई है जो कोई वो प्रोडक्शन करते हैं उसका फोटो खींच के आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद आगे मैं बातचीत करूँ थोड़ा सा, तो वर्किंग एरिया पूरा है। हाँ, वो वर्किंग एरिया का फोटो खींच के आपको वहां पर अपलोड करने हैं। इसके बाद उसका जो टॉयलेट है आउटसाइड और इनसाइड व्यू, उसका फोटो खींच के आपको वहां पर अपलोड करने हैं। इसके बाद जहां पर रॉ मटेरियल रखे हुए हैं उसका फोटो खींच के आपको अपलोड करने हैं। जहां पर उसका स्टोरेज एरिया है, गोडाउन है, उसका फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। ठीक है, जो फायर सेफ्टी का जो सभी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसके फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। जो ये अलग अलग मतलब हेलमेट हो गए, ग्लोव्स हो गए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहने हुए हैं उसके फोटोज आपको जो है वो अपलोड करने हैं। और इसके बाद कैसे ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे, ऐसे पोस्टर्स का फोटो अपलोड करना है। और सिंपल ये दो एक मतलब फॉर्म होते हैं वहां पर। ठीक है, वो फॉर्म आपको भरने हैं और इसके बाद पूरी की पूरी प्रोसेस हो जाएगी। पूरा मतलब आप ये मानिए कि पहली बार आप करेंगे तो 1.25 से 1.5 घंटा लगेगा। जैसे आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो 1 घंटा पौने घंटे के अंदर या फिर आने वाले दिनों के अंदर तो 30 मिनट के अंदर भी ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी। सिर्फ इतना करना है। ठीक है,
तो ये मैंने बता दी, ये पूरी तरीके से आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं अभी के लिए फटाफट इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी के मन में ये सवाल ना रहे कि करना क्या है, और कुछ नहीं, थोड़ी सी डिटेल फिल करके थोड़ा सा उसके बारे में लिख के कंपनी के बारे में आपको ये सभी फोटोज अपलोड करना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा जो आपको वहां पर दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा, बताया भी जाएगा। इसके बाद आगे बातचीत करूं, जैसे मैंने बताया कि जैसे आपने वो सबमिट कर दिया, अभी क्या होगा प्रोसेस के बाद, जो क्वालिटी टीम होगी, वो क्वालिटी टीम गवर्नमेंट की, हाँ, वो पीछे से ऑडिट करेगी, पीछे से चेक करेगी कि भाई सभी जगह पर आपने अच्छे वाले जो क्लियर क्लिस्टर क्रिस्टल जो फोटोग्राफ्स होते हैं हाई क्लैरिटी वाले, वो अपलोड किए हैं, पूरा फॉर्म अच्छी तरीके से भरा हुआ है, सब कुछ चीजें ठीक तो है ना। अगर क्यूसी टीम कहती है कि भाई सब कुछ चीजें ठीक है, तो 24 से 48 घंटे के अंदर वो एमएसएमई जो है उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये जेड ब्रोंज सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसको जेड ब्रोंज सर्टिफिकेट जो है वो पूरी तरीके से मिल जाता है। ठीक है, जैसे ही उसका, अगर मान लीजिए किसी का क्यूसी टीम से क्लियर नहीं हुआ, कुछ दिक्कत आई, तो कुछ नहीं करना, वो आपको पोर्टल में बता देगा, हम आपको बता देंगे, और उस जगह पर उसके साथ कोऑर्डिनेट करके फिर से वो फोटो खींच के आपको सिर्फ अपलोड करना है। तो जैसे जो है वो एक लाइसेंस क्लियर हो जाएगा, क्यूसी टीम क्लियर कर देगी, गवर्नमेंट की ओर से अप्रूव हो जाएगा, तो एक रजिस्ट्रेशन आपके अकाउंट में काउंट हो गया। अभिषेक जी ने, इसके अलावा बाकी के जो, मैं थोड़ा सा मतलब मेरे स्क्रीन के सामने वो थोड़े से लोग दिख रहे हैं तो मैं बार बार उसका नाम ले रहा हूँ, रंजीत सिंह जी का, मान लीजिए सुभाष जी का, वो जो है वो पूरा एक काउंट हो गया, प्रदीप जी का एक काउंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो है वो आपके अकाउंट के अंदर एक रजिस्ट्रेशन काउंट हो जाएगा। और एक रजिस्ट्रेशन काउंट के अंदर एक जल्ट सेट सर्टिफिकेशन आपने निकलवाया, उसके अंदर आपको जो है वो पर सर्टिफिकेशन क्यूसी टीम के ऑडिट हो जाने के बाद, क्लियरेंस के बाद, 500 रुपीज जो है वो आपके जो एक बना होगा मतलब लिस्ट पूरा, उसके अंदर ये ऐड हो जाएंगे, पर जेड सर्टिफिकेशन आपको 500 रुपीज जो मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अभी थोड़ा सा अर्निंग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा अर्निंग पोटेंशियल, मैं इस कमाई वाले पार्ट जो है उसके ऊपर भी आऊंगा। अब जो है वो अर्निंग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए आप ये है, ठीक है, पर सर्टिफिकेट आपको 500 रुपए मिल रहे हैं। हम्म, अब एक सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए शुरुआत के अंदर मैक्सिमम मैं ये बोल रहा हूं कि 1.5 घंटा जितना समय लगेगा, 1.5 आवर जितना समय लग सकता है। तो मान लीजिए आप 5 घंटा भी काम करते हैं, तो वो 5 घंटे के अंदर 3 सर्टिफिकेट आपने निकाले, सिर्फ 3, हाँ। मैं अभी कुछ लोगों से आपको रूबरू करवाऊंगा जो दिन के 8-8 10-10 सर्टिफिकेट निकालते हैं, मैं तो सिर्फ बेर मिनिमम 3 की बात कर रहा हूं। 3 भी निकाले तो 1500 रुपए का आपका जो है वो कमीशन बना पर डे का। अगर मान लीजिए आप एक वीक, एक महीने के अंदर 25 दिन भी काम करते हैं तो 75 सर्टिफिकेट निकले, 35,625 रुपए आपके खाते में आए उस महीने के, सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करने से। फुल टाइम अगर कोई करेगा, 5 6 7 जितना आप खींच सकते हैं उतनी जो है वो एवरेज आ सकती है। मैं आपको रूबरू करवाऊंगा ना, कोई आपके सामने ही टेस्टिमोनियल अभी दूंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। 4-5 घंटे काम करें, और ऐसी जॉब आप अगर एमएसएमई को मिलने के लिए जाएंगे तो आपको, आप क्योंकि मतलब आपके पास वो आईडी कार्ड होगा, आप गवर्नमेंट एमएसएमई के वहां से आए हुए होंगे, आप जेड फैसिलिटेटर का सिंबल होगा आपके पास, आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना होगा, आपको आगता सागता भी करेंगे, आपको चाय पानी भी पिलाएंगे, आपको साफ साफ भी बोलेंगे। और ये पूरा ऐसा जॉब है जहां पर मान सम्मान के साथ साथ आप इतना ज्यादा बहुत अच्छा वाला पैसा जो है वो कमाएंगे। मैं यहाँ पर बेर मिनिमम आंकड़ा लेकर, बेर मिनिमम रजिस्ट्रेशन लेके चल रहा हूं। कोई फ्रेशर भी व्यक्ति होगा ना, फिर भी वो 3 रजिस्ट्रेशन आराम से करवा सकता है, सुबह से लेकर दोपहर तक करवा सकता है भाई साहब। ठीक है, तो कमीशन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, आपको कमीशन कैसे मिलेगा? तो आपने 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में जो कोई भी काम किया होगा उसका कमीशन आपको जो है वो 16 से लेकर 20 तारीख के बीच में मिलेगा। ठीक है, जो भी आपने 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में काम किया होगा उसका कमीशन आपको जो है वो 16 से लेकर उसी महीने के 20 तारीख के बीच में जो मिल जाएगा, आपके खुद के अकाउंट के अंदर आ जाएगा, जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 16 से लेकर 30 तारीख तक जो आपने काम किया होगा उसका कमीशन आपको जो है वो नेक्स्ट महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आ जाएगा।
कौन सा कमीशन मिलेगा कि 1 से 15 से लेकर जो आपने सर्टिफिकेट इश्यू करवाए हैं, क्यूसी टीम ने उसको क्लियर करवा दिया है, वो सभी आपके किट्टी के अंदर काउंट हो जाएंगे। और क्यूसी टीम से कोई पेंडिंग रह गया है ऑडिट में, हाँ, तो आप वहां पर जाएंगे, क्लियरेंस करवाएंगे, इसके बाद उसका कमीशन नेक्स्ट साइकिल में आपको मतलब जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट काम है। तो इसके लिए गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो कोई भी आपको जो भी अमाउंट का कमीशन आपका बनता है, उसमें से 5% स्टैंडर्ड टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा आपका। 5% स्टैंडर्ड टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा, जो आपका टोटल कमीशन बनता है उसके ऊपर। और जब अगर कोई व्यक्ति आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएंगे, तो वहां पर ये आपका जो भी टीडीएस कटा हुआ है वो टीडीएस आपको रिफंड भी मिल जाएगा, अगर कोई जो है वो आप आईटीआर फाइल करवाते हैं तो। ठीक है, गवर्नमेंट का रूल है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो रही है? हाँ, यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ चीज है। अब मैं आपको कुछ जो है वो लोगों के एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये रंजीत कुमार जी है हमारे, इस तरीके का उसको एक हम जो है वो आईडी भी देंगे, गवर्नमेंट की ओर से आईडी इशू है ये, जहां पर उसका सर्टिफिकेट नंबर आएगा, कौन सी तारीख को इश्यू हुआ वो आएगा, और क्यूआर कोड भी आएगा। अगर कोई एमएसएमई के पास आप जाते हैं, वो पूरा क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो पूरा आपकी ही जो गवर्नमेंट की साइट के ऊपर आपका फोटो और आपका जो आईडी है वो पूरा उसका शो होगा। और इसके बाद जो है वो सामने वाला व्यक्ति को कोई डाउट नहीं होगा कि आप वाकई में गवर्नमेंट की ओर से है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद अभी आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, वो सवालों के कुछ जो है वो जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद हमारे 2-3 लोगों से आपको रूबरू करवाऊंगा, आपके सामने वो बोलेंगे कि कितने पैसे उन्होंने कैसे कमाए और कैसा जो है वो माहौल बन रहा है। ठीक है, तो पहला सवाल आपके मन में होगा कि अरे भाई, हम कस्टमर मना बोल देंगे तो, हमें अंदर नहीं आने देंगे तो मैं आपको बताऊं, उसकी पूरी पहले नंबर में तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे अंदर जाना है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, कैसे आपको जो है वो अपने आप को वहां पर रिप्रेजेंट करना है, पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर भी अगर कुछ ऐसी चीज है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है वो उसके पास से कोई माल उसको बेचने के लिए, प्रोडक्ट सर्विस बेचने के लिए नहीं जा रहे, वो एमएसएमई का भला करने के लिए आप जा रहे हो। जब आपने उसको बेनिफिट से बता दिया ना कि ये बेनिफिट्स है जेड सर्टिफिकेट के, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना वो आपता साफ्ता करेगा। ठीक है, तो वो चिंता मत करिए पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से ट्रेनिंग के साथ साथ लोग आपको जो है वो अंदर आने ही देंगे, आपको मिलने भी देंगे, चाय पानी भी पिलाएंगे, और आपको जो है वो साफ साफ भी करेंगे, क्योंकि हम उसके फायदे के लिए जा रहे हैं। आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या मुझे ज्वाइन होने के लिए कोई पैसे देने पड़ेंगे? ना भाई साहब, आपको ज्वाइन होने के लिए एक भी रुपया देना नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं, आपको ज्वाइन होने के लिए एक भी रुपया नहीं देना। उल्टा, हम आपको ये आपका एक फिजिकल जो आईडी कार्ड है वो प्रिंट करवा के देंगे। हम आपको 2 पेयर्स, 2 जोड़ी मटेरियल कपड़ा देंगे, वो आपको अपने हिसाब से स्टिच करवा लेना है, और वो ये पेयर यूनिफॉर्म पहन के ही जो है वो आपको मार्केट में जाना है, ताकि लगे कि भाई जो है वो प्रोफेशनल लोग आए हुए हैं, अपने कपड़ों में नहीं जाना। वो हम जो है वो आपको देंगे। इसके अलावा आपको जो है वो हेलमेट, जो आपको एमएसएमई की कोई जगह पर नहीं होगा, मतलब तो हेलमेट जो है वो भी आपको देंगे, ग्लव्स देंगे, बाकी की कई सारी जो चीजें आपको साथ में रखनी होती है वो पूरी की पूरी चीज आपको देंगे। आपको ज्वाइन होने के लिए एक रुपया नहीं देना। हाँ, ये जितनी भी क्योंकि देखो, कई सारे ऐसे भी लोग होंगे, हमें पता भी नहीं है आप कितने टाइम काम करेंगे, क्या काम करेंगे कि नहीं करेंगे, मार्केट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और हम आपको पहले ये सब कुछ चीजें दे देते हैं। तो क्या होगा कि आपके जो कोई भी लाइसेंस पहले बनेंगे, 3 लाइसेंस, 3 आपके सर्टिफिकेट, वो 3 सर्टिफिकेट का हम आपके पास से जमा रखेंगे। आपके जो कमीशन होगा वो 3 सर्टिफिकेट का 1500 रुपए के आसपास, वो हमारे पास 3 महीने के लिए जमा रखेंगे। क्योंकि हम आपको ये 2-2,500 रुपए की चीज तो जैसे आप ऑनबोर्ड हो गए, उसके साथ ही हम आपको दे रहे हैं, उसके साथ ही हम आपको दे रहे हैं। तो आप जरा सोचिए, हमने सभी लोगों को ये बांटना शुरू कर दिया और इसके बाद वो लोगों ने काम नहीं किया, तो हमारे तो वो 2,500-3,000 रुपए गए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम आपको ये पूरी जो किट दे रहे हैं बना के, उसके अगेंस्ट में आपके पास से पैसा नहीं ले रहे, बट आप जो मार्केट में काम करने के लिए जाओगे और उसके बाद आपके जो पहले 3 सर्टिफिकेट होंगे, उसके पैसे सिर्फ 3 महीने के लिए हम हमारे पास जमा रखेंगे। और वो 3 महीने के अंदर आपने रेगुलरली काम किया हुआ है, तो 3 महीने के बाद जो भी आपका ये 3 सर्टिफिकेट के 1,500 रुपए के आसपास हमने जो जमा रखे हुए हैं, हम आपको सुप्रेत फिर से वापस दे देंगे। एक रुपया भी हमें वो नहीं चाहिए, हम आपके पास से ले नहीं रहे। जब आप काम करने के लिए जाओगे, वो भी कौन सा पैसा है जो हमने आपको वो किट दी हुई है, ताकि भाई कल जाकर मान लीजिए 200 250 लोग एक साथ जो आ गए, और एक पेड़ मतलब आपको जो 2 कपड़े का यूनिफॉर्म भी हम देंगे, उसकी कीमत भी 1,500 रुपए है।
1500 से 1550 के आसपास। तो वो हमारे वेस्ट ना जाए, वो हमारे पैसे बर्बाद ना हो, इसके लिए हम सिर्फ होल्ड रख रहे हैं, ले नहीं रहे आपसे। ठीक है। इसके बाद क्या हम आपके मन में ये होगा कि लीड देंगे या फिर हमें लीड कहाँ से मिलेगी? मेरे यारो, आपके आसपास जो है ना, वो लीड का भंडार पड़ा हुआ है। जिस एरिया में, जिस इंडस्ट्री में आप रह रहे हैं, वहां पर जो है वो हम आपको नंबर बता देंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने एमएसएमई है। नंबर बता देंगे कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर मान लीजिए खान साहब है, तो भाई 50,000 एमएसएमई है। वो सभी आपके कस्टमर्स है, वो सभी आपकी लीड है। ठीक है। तो लीड का भंडार आपके पास ही जो है वो पड़ा हुआ है। कई सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, क्या ये जॉब है? भाई ये पूरी तरीके से एक फ्रीलांसिंग काम है। ठीक है, पूरी तरीके से फ्रीलांसिंग काम है। बट हम आपको एक्सपीरियंस ऐसा देना चाहते हैं कि आपको एक्सपीरियंस जॉब से भी बेहतर मिले। जब आप हमारे साथ ऑनबोर्ड करोगे, हम आपको एक्सपीरियंस ऐसा देना चाहते हैं। हम आपको बेल्ट देंगे, वो तो मैं बताना भूल ही गया। बेल्ट भी आपको किट के अंदर देंगे। 2 पेयर यूनिफॉर्म आपको किट के अंदर देंगे, आपका आईडी कार्ड किट के अंदर देंगे। बाकी कई सारी चीजें जो आपको वहां पर कैरी करके लेकर जाना है, वो आपको किट के अंदर देंगे। हम आपको एक्सपीरियंस ऐसा देना चाहते हैं कि आपको ये लगे ये जॉब से भी बेहतर है, बट वैसे ये फ्रीलांसिंग काम है। ठीक है। इसके बाद आपके मन में ये सवाल होगा, क्या मैं काम पार्ट टाइम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, पूरी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आपको जो भी 3 4 5 घंटे का समय मिल रहा है, उसके अंदर ये पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। पर मैं आपको इतना बता दूं, अगर आपकी सैलरी अभी, या फिर आप जो है वो महीने के 30 से 1,000 रुपए कमा रहे हैं, आपकी एग्जिस्टिंग जॉब या फिर बिजनेस है, और इस काम को आपने फुल टाइम शुरू कर दिया, फुल टाइम 8 9 घंटे दे दिए, तो आपका जो 12 महीने का जो पगार होगा, या फिर 12 महीने की आपकी जो सैलरी होगी, या फिर 12 महीने की आपकी जो इनकम होगी ना, वो इनकम आप मिनिमम जो है ना वो 5 से 6 महीनों के अंदर यहां से कमा लेंगे, फुल टाइम अगर कर रहे हैं तो। मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है। आपको ये होगा कि हम आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें। तो भाई साहब, जैसे आप ऑन बोर्ड होंगे, उसके बाद हम जो है वो अग्रीमेंट करेंगे आपके साथ, जहां पर लिखा हुआ होगा कि आपको आपका कमीशन, हमारा जीएसटी नंबर होगा, पूरे के पूरा एग्रीमेंट होगा। पीछे हुआ ये कि हमारे पास दो जो है वो लोग आए। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। दो लोग आए, उन्होंने ये कहा कि सर, एक जगह पर जो है वो हमें पीछे, जब वहां पर हमने काम किया हुआ था, वहां पर वो हमें 1,500 रुपए के आसपास देते थे। हाँ, तो उसके बाद मैंने उसको पूछा, भाई 1,500 रुपए के आसपास पर सर्टिफिकेट देते थे, कितने रुपए आए वो थोड़ा सा बता दो, कितने रुपए मिले वो बता दो। तो उन्होंने कहा कि सर सभी तो नहीं मिले, मेरे 100 लाइसेंस हुए थे, उसमें से 70 लाइसेंस जितने, बाकी 30 जो है वो रिजेक्ट हो गए। मैंने कहा भाई साहब यही है, मार्केट के अंदर कई सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जो जो लोगों को अलग दिशा में जो है ना वो लेकर जाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं उसको। हम आपको गुमराह नहीं करेंगे, हम आपको आपके गोल तक ले जाएंगे, जो पैसे कमाने का गोल है वहां तक। इसके लिए हम आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें? हम आपका अग्रीमेंट करेंगे, जहां पर हम लिख कर दे रहे हैं आपको कि आपको ये आपका कमीशन यहां से लेकर यहाँ तारीख के बीच में मिल जाएगा। हमारा जो है वो रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर उसके ऊपर है, लेटर हेड के ऊपर हम जो है वो अग्रीमेंट करके दे रहे हैं। कोई मार्केट के अंदर ये नहीं करेगा। गुमराह करने वाले कई सारे लोग हैं, लोग देख नहीं सकते। आप उसके साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे। दो लोग तो ऐसे हैं मेरे पास, जो लास्ट जहां पर काम कर रहे थे, वहां पर उसको पिछले 2.5 महीने का कमीशन नहीं मिला था। 2.5 महीने काम करते रहे, हाँ अभी आ रहे हैं, गवर्नमेंट की ओर से पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसा बोलते रहे। 2 2.5 महीने काम करवाते रहे, अभी तक पैसा नहीं मिला। मैं नाम नहीं दूंगा किसी का। ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे, वो ना हो इसके लिए हम आपके ऊपर ट्रस्ट करें, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, दोनों के बीच में अग्रीमेंट होगा, जहां पर पूरे के पूरे जो भी, मतलब पेमेंट साइकिल और बाकी की कमीशन के बारे में जो लिखा हुआ होगा, और पेमेंट हम सीधा आपके अकाउंट में देंगे। ठीक है। इसके बाद, क्या एमएसएमई के पास से आपको पैसे लेने? भाई 1 रुपया भी नहीं लेना। ये ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट अभी के लिए गवर्नमेंट की ओर से एमएसएमई के लिए फ्री में है। वैसे उसकी कीमत जो है वो कुछ सर्टेन गवर्नमेंट ने रखी हुई है, बट वो थोड़े समय के बाद, बट अभी जो है वो पूरी तरीके से फ्री में है। आपको 1 रुपया भी गवर्नमेंट, मतलब हमारे जो एमएसएमई जिसके पास आप जा रहे हैं उसके पास से नहीं लेना। अगर लिए
तो आपके ऊपर जो है वो भाई आपका सर्टिफिकेट रद्द हो सकता है। आपका सर्टिफिकेट रद्द हो सकता है, आपको उसके पास से 1 रुपया भी नहीं लेना, फ्री में है। ठीक है। इसके बाद हम कौन है, क्या हम गवर्नमेंट की ओर से है, वैसे मैंने पहले बता भी दिया। हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो है वो ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट ने हमारी ग्रुप ऑफ कंपनी को जो है वो ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है, और हम जो है वो आपके साथ ये चीजें आगे लेकर जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हमें क्या क्या चीजें साथ में रखनी पड़ेगी, तो पूरी की पूरी लिस्ट और पूरी की पूरी चीज हम आपको जो है वो बता देंगे, हमारी टीम आपको बता देगी, पूरे आपको गाइड करेगी, उसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। और किसी के मन में ये सवाल होगा कि हमारे आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं है, तो मेरा भाई साहब, आप जो है, अगर आपके आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है तो आपके 10 12 15 किलोमीटर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोई दूसरे शहर के अंदर, वहां पर जाकर भी ये काम कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, पूरी तरीके से कोई मतलब कोई जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वहां पर जाकर काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था, आपके मन में कई सारे सवाल जो चल रहे होंगे उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश करी। अभी आपको व्यक्तियों से मिलाऊंगा। एक हमारे सर यहाँ पर शायद होंगे, उत्तम सर आप यहाँ पर है? ओके, उत्तम सर यहाँ पर है। उत्तम सर ने पिछले अभी थोड़े समय पहले वो पास हुए, और मैं उसको अनम्यूट करूंगा, और वो खुद आपको बताएंगे कि कैसा माहौल है। अभी वहां से आ ही रहे हैं आज सर्टिफिकेट निकलवा के, तो खुद बताएंगे कि कितने पैसे कमाए, क्या माहौल है पर दिन के, अभी जो है वो कितने जो है वो सर्टिफिकेट वो निकालते हैं। यस, वेरी गुड इवनिंग उत्तम सर। थैंक यू राहुल सर। एक्चुअली पहले तो मेरा नाम उत्तम परमार है। गुजरात राजकोट से बिलोंग करता हूँ। और ये काम सैटरडे से स्टार्ट हुआ है। आई थिंक आज सैटरडे ही है। एक बिल्कुल। वीक कंप्लीट हुआ। और 25 सर्टिफिकेट हुए वाह। रेड ब्रॉन्ज के। हम्म। उसमें से 17 18 कुछ कंफर्म है, बाकी कुछ पेंडिंग है। वो भी हम्म। 2 3 दिन में शायद हो जाएंगे। मतलब बहुत मैं जहाँ बढ़िया। पे जॉब करता था हम्म। उतनी सैलरी तो एक वीक में आ गई। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बात करी, कि जहां पर जॉब कर रहे थे वहां पर जितना कमा रहे थे उतनी सैलरी तो जो है वो 1 वीक के अंदर आ गई। तो उत्तम जी, मजा आ रहा है मतलब काम करते वक्त ये? बहुत बहुत सर। एक तो पहले रिस्पेक्ट, जो हमारी हाँ। रिस्पेक्ट करता है ना सामने वाला बंदा, वो एक हम्म। अलग ही होता है। जैसे कि कोई ऑफिसर हो गए, हम्म। हमारे पास एक ऑथोरिटी है, बिल्कुल। जो कि वो एटीट्यूड हमें लाना पड़ेगा, लेकिन वो आ जाएगा। स्टार्टिंग में शायद डिफिकल्ट लगे, लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब पहले या दूसरे सर्टिफिकेट में 40 45 मिनट 50 मिनट लगते थे। लेकिन बिल्कुल। कल शाम को मैंने 22 से 25 मिनट में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो मतलब आप तो आप ये फुल टाइम जो है वो काम करते हैं, तो बेर मिनिमम आप हर रोज के 5 6 तो आराम से निकालते होंगे। ये सर डेफिनेटली 25 का एवरेज हुआ वीक का, मतलब इतना ही हुआ। और उसमें भी एक तो छुट्टी रहती है। हाँ, एक दिन तो छुट्टी रहती है, तो 12,500 रुपये आपने कमीशन के तौर के ऊपर, मैं इसको मतलब 4 करूँ तो मतलब 50,000 रुपये तो आपके इसी महीने के शायद हो ही समथिंग। गए। हाँ। यस यस, डेफिनेटली बहुत बढ़िया। ज्यादा हो गया। हाँ, तो आपको क्या लगता है, मतलब आप जहां पर जाते हैं और जो है पूरी तरीके से ये चीज आप देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर कोई लोग जुड़ना चाहे यहाँ पर तो जुड़ सकते हैं, मतलब कि भाई 1 साल के। डेफिनेटली हम्म। डेफिनेटली। बिल्कुल। ये हमारा आई कार्ड है, जो कि आपको भी मिलेगा। आप देख सकते हो, हम्म। अगर आपको दिख रहा है तो, राइट। मैं थोड़ा अगर सा ये हमारे इसको पास है। आपको जो है ना वो स्पॉटलाइट कर देता हूँ, अब शायद ओके सभी लोगों को दिखेगा। ओके, एक मिनट। हम्म। जी दिख रहा है। जी बिल्कुल। तो ये आई कार्ड रहेगा हमारे पास। तो कहीं भी जाएगा और कोई बोलेगे आप कहाँ से हो, तो हम्म। सीधा पहले दिखा देना है। बहुत बढ़िया। और उसको उसके बाद उसको समझाना है, जो कि आपने ट्रेनिंग दी है, जैसे कि क्या समझाना है, जेड क्या है उसके, फायदे क्या है उसके लिए, और क्यों उसके लिए जरूरी है। ये सारी चीजें समझानी है। और दूसरी बात कि अगर हम लोग 10 जगह पे जाएगा ना, तो वहां हम्म। से 8 या 9 जगह पे चाय पिला के भेजेंगे। वाह, मतलब मान सम्मान के साथ साथ पैसे वैसा वाला, राइट? यस यस यस। और दूसरी बात, शाम को 6 बजे के बाद फ्री, आपको जो करना है वो करो। हाँ, शाम को 6 बजे के बाद जो है वो
पूरी तरीके से आप फ्री है। थैंक यू सो वेरी मच उत्तम सर। आपने बहुत जो है वो चीजें साझा करी। हाँ, ये तो एक उत्तम सर के बारे में बात करी। वैसे हमारी पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल के ऊपर टीम जो है वो लगी हुई है। ठीक है उत्तम सर, आपके ही साथ जो कई सारे हमारे लगे हुए, वो भी इतने ही जो है वो सर्टिफिकेट इन्होंने निकाले जितने आपने निकाले इतने दिनों में? यस, 25-30 के आसपास सब लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुपर सुपर। ये तो सिर्फ एक उत्तम जी के बारे में बात करी मैंने। टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है, इसीलिए बाकी के लोगों को भी मैं लाऊंगा आने वाले दिनों के अंदर, वो भी सक्सेस स्टोरीज आपको जो है वो साथ साथ शेयर करूंगा। तो कहने का मतलब इतना है, अगर आपको पैसे वो भी श्योरिटी के साथ कमाने हैं, टाइमली कमाने हैं, कोई फ्रॉड नहीं चाहिए, हाँ, मान सम्मान के साथ कमाने हैं, हम आपको जो यूनिफॉर्म दे रहे हैं, आपको आपको वो एक रुआब के साथ जो वो कमाने हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ एक अच्छा वाला एक्सपीरियंस अपने साथ जो वो कैरी करके जाना है, तो आप जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते। उत्तम जी, वन स्टॉप बिजनेस सोल्यूशन की ओर से आपको सपोर्ट अच्छी तरीके से मिलता है, कहीं पर भी अगर अटकते हैं तो? डेफिनेटली, पूरा सपोर्ट, पूरा पूरी हंड्रेड तरीके से परसेंट सपोर्ट है। जी, बहुत पूरा बढ़िया। पूरा। सुपर सुपर। तो यारो, ये तो एक सक्सेस स्टोरी थी। आने वाले दिनों के अंदर कई सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज आपके सामने जो लाऊंगा। तो अगर आप में से कोई भी लोगों का अभी भी जो है वो गूगल फॉर्म के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना बाकी है, पेंडिंग है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अभी के अभी जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। कई सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए होंगे, यहाँ पर बैठे भी है कई सारे हमारे लोग, तो उसका आने वाले दिनों के अंदर एग्जाम जो है वो थोड़े दिनों में फटाफट आएगी। ठीक है, तो एग्जाम वो गवर्नमेंट की ओर से प्रोसेस है, 2-4 दिन का थोड़ा सा डिले या फिर कभी कोई सर्वर के अंदर हुआ तो हो जाएगा। बट एक बार आपने जैसे आपके सभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, इसके बाद हमारी टीम कंटिन्यूअसली आपके फॉलोअप में होगी, आपके साथ टच में होगी, और पूरी तरीके से आपको जो है वो सपोर्ट करेगी। तो देखिए यारो, व्यक्ति को जीवन के अंदर कई बार मौके मिलते हैं, परंतु बार बार नहीं मिलते। कई बार मौके मिलते हैं, परंतु बार बार नहीं मिलते मौके। ठीक है, और आज के समय के अंदर पैसा कितना जरूरी है वो किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और पैसा कमाना कितना डिफिकल्ट हो चुका है वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हर महीने के अगर मान लीजिए 50,000 रुपए, आज एआई आ रहा है, आप देखो आईटी इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो रही है, उस वहां से जॉब जा रही है। एआई जैसे आ रहा है, जैसे पूरी दुनिया बदल रही है। मैं खुद एक स्टार्टअप कोच हूँ, बिजनेस कोच हूँ, तो मुझे पता है कैसे जो मार्केट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो 50,000 कमाना मतलब एक सपना है आज के समय में कई सारे लोगों का। और आपको यहाँ पर कोई भी बहुत ज्यादा मेहनत मेहनत तो है बट ओबियस, बट उतनी भी ज्यादा नहीं, किसी का टॉर्चर नहीं, हाँ, किसी का जो फॉलो अप नहीं, मान के साथ सम्मान के साथ वो अगर वो मौका मिल रहा है, तो ये मौका मुझे नहीं लगता कि आपको आपके हाथ से जो वो जाने देना चाहिए। आप अच्छी तरीके से आगे बढ़े। भगवान जो है वो बार बार मौके नहीं देता, कई बार देते हैं बट बार बार नहीं देता। आज आपके सामने जो है वो अपॉर्चुनिटी, या फिर मैं बात करूं कि ये जो वो दस्तक, मतलब एक जो सफलता की चाबी है वो आपके दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है। अभी आपके ऊपर है कि भाई आपको जो है वो दरवाजा खोलना है कि नहीं खोलना। इनसे पहले भी आप मुझे मत बताइएगा, अपने आप को बताइएगा, इनसे पहले भी कि आपके पास कई बार जो है वो पैसे कमाने के, अमीर बनने के, या फिर जो है वो अच्छे वाले जगह पर पहुंचने के ऑप्शंस आए होंगे, अपॉर्चुनिटीज आई होंगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि भाई मेरा एक दोस्त था, हम साथ में पढ़ रहे थे, मेरा रिलेटिव था, हम साथ में थे, हमारी उम्र एक जैसी थी, पर आज वो आगे है और मैं नहीं? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? कभी ऐसा आपके आजू बाजू में, अड़ोस पड़ोस में, या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ? पता है क्यों? एक मिडिल क्लास जो व्यक्ति होता है या फिर एवरेज व्यक्ति हो, वहां का वहां रह जाता है, और आपके साथ काम करने वाले कई सारे लोग आपसे बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाते हैं, या फिर हमारे से बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति को जब मौका मिला ना, तब उन्होंने मौके के ऊपर चौका मारा। सफल वही बनता है, पैसेदार वही बनता है, जीवन में आगे वही बढ़ता है, जो मौका जब आता है ना तब उसके ऊपर चौका, मौका जब आता है तब उसके ऊपर चौका लगाते हैं। आपको यहाँ पर ऑन बोर्ड होने के लिए ना कोई पैसे देने हैं, ना किसी के पास से कोई प्रोडक्ट उसको सेल करनी है, हाँ, ना उसके पास से पैसे लेने हैं। तो आप जरा ये तो सोचो कितना आसान है, ना पैसे देने हैं, ना किसी के जो जिसके पास आप जा रहे हो उसके पास से पैसे लेने हैं। मौका बार बार मिलता नहीं है, भगवान ने ये मौका दिया हुआ है। आप ज्वाइन हो सकते हैं, आ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं इतना आपको वादे के साथ कह सकता हूँ कि हम आपको एक ऐसा एटमोसफियर देंगे, ऐसी सर्विस देंगे, ऐसा जो है वो आपको महसूस कराएंगे कि आपको ये लगेगा कि मैं टाटा के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं कोई टाटा की ब्रांड के अंदर काम कर रहा हूँ।
आप हमारे पहले कस्टमर है और आपका सेटिस्फेक्शन वो हमारी पहली जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द। गूगल फॉर्म फिर से जो है वो संदीप भाई ग्रुप के अंदर आपको पेस्ट कर देंगे। अगर आप अभी भी जो है वो फोटोज अपलोड नहीं किए तो फोटोज अपलोड कर दीजिएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। गवर्नमेंट की ओर से भी आपको मेल आना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं और एक नया परचम लहराने के लिए, मिलते हैं और एक नई सफलता की जर्नी जो है वो लिखने के लिए, सफलता की कहानी लिखने के लिए। पर इस बार सफलता की कहानी सिर्फ जो है वो कलम से नहीं, आपके डिसीजन से लिखी जाएगी। इसलिए डिसीजन लीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी डाउट है तो संदीप सर का नंबर हमारे ग्रुप के अंदर दिया हुआ है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उसके साथ 1-to-1 बातचीत भी कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, योर बेस्ट ओरिएंटेशन दिस सेशन। और अभी मैं ये बात करना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेरी भी आ रहा है, थोड़ा इश्यू चल रहा है। मतलब क्या हुआ है कि एकदम से इतने सारे रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं जिसकी वजह से सर्वर थोड़ा लोड ले रहा है। तो 2 से 3 दिन के लिए कुछ मेल्स नहीं आए हुए थे, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो 1 by 1 वेरीफाई हो रहे हैं। मतलब आपने आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, वो इजीली वेरीफाई हो जा रहा है।